हाय, दिस इज़ मीशा और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ट्रायंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी जो कि आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस में दो साइड ट्रायंगल की कोई भी दो साइड इक्वल होती है, उसको हम आइसोसेलेस कहते हैं, जिसमें हमारी ए बी इक्वल है ए सी के। साइड बी ए इज़ प्रोड्यूस टू डी। जो बी ए साइड है वो प्रोड्यूस कर रही है, मतलब लाइन को आगे बढ़ा रही है पॉइंट डी तक। तो उससे क्या होगा, जो ए डी होगी वो इक्वल होगी ए बी के। तो हमें शो करना है कि जो ये बी सी डी है ये राइट एंगल है। ये वाला हमें प्रूफ करना है राइट एंगल है या नहीं। और राइट एंगल क्या होता है, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसको हम राइट एंगल कहते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन में हमें क्या क्या दे रखा है। ए बी इक्वल है ए सी के एंड ए डी इक्वल है ए बी के। ये हमें गिवन दे रखा है। टू प्रूव हमें क्या करना है कि जो एंगल बी सी डी है वो राइट एंगल बनाए। ये हमें प्रूव करना है कि राइट एंगल है वो। तो अब हम प्रूव करना शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी। अब हम जो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें हम देखेंगे हमें क्या क्या दे रखा है। तो जो ए बी साइड है वो इक्वल है ए सी के। तो हम लिख देंगे ए बी इक्वल ए सी। ये हमारा गिवन हो जाएगा, क्योंकि इसका रीज़न गिवन हो जाएगा क्योंकि हमें गिवन में दे रखा है। अगला हम क्या करेंगे, जो हमें ये वाला एंगल प्रूफ करना है, तो जो ये वाला एंगल है इधर की साइड वाला, इसको हम मान लेंगे एंगल 1। और तो ये इसके अपोजिट में एंगल बनाएगा, ये हो जाएगा हमारा एंगल बी। तो क्या होगा कि जो ये एंगल है ए बी, सॉरी जो हमारा ये साइड है ए बी, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल बनेगा, एंगल सी। एंड जो ये साइड है एंगल ए सी, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल बनेगा, एंगल बी। तो हम लिख देंगे इसमें ए बी साइड में बन रहा है एंगल बी, सॉरी 1, इसको हमने 1 लिख लिया। और इसमें लिख दिया एंगल बी। ए सी के अपोजिट में बन रहा है एंगल बी और ए बी के अपोजिट में बन रहा है एंगल 1। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल आर इक्वल। जो हमारी इक्वल साइड्स होती हैं, जैसे हमारी इक्वल साइड थी ए बी और ए सी, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल थी। तो ये जो इक्वल साइड होती हैं, इनके अपोजिट में जो एंगल बन रहे होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे ये एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। तो ये हमारा इसमें रीज़न हो जाएगा। हम इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी, ये वाला ए सी डी। अब इसमें हमें क्या दे रखा है कि जो ए सी है वो ए सी साइड इक्वल है ए डी साइड के। तो हम लिखेंगे ए सी इक्वल ए डी। ये हमें गिवन में दे रखा है, तो इसका रीज़न हो जाएगा गिवन। अब ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, तो जो इनके अपोजिट एंगल बनेंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो जो हमारी साइड है ए सी, इसके अपोजिट एंगल बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, डी पर।
और जो AD साइड है उसके अपोजिट ये एंगल बनेगा C पर, तो इसको हम दे देंगे नाम एंगल 2। तो हम लिखेंगे AC साइड के अपोजिट में कौन सा बन रहा है, एंगल D, और AD के अपोजिट में बन रहा है एंगल 2। तो ये हमारा हो जाएगा। इसमें हम रीज़न में क्या लिखेंगे, ये सेम रीज़न लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे दोनों इक्वेशंस हैं हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एंगल 1 इक्वल एंगल B, और ये सेकंड इक्वेशन क्या है, एंगल, हम इसको इधर की साइड लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल एंगल D। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एंगल 1 और एंगल 2 कितना हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 हो जाएगा BCD। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल BCD इक्वल में एंगल B प्लस एंगल D। ये हमारी हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। उसके बाद अब हम लेंगे ट्रायंगल BCD। ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको यहाँ से लेंगे BCD। तो BCD में क्या है, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल BCD, और किसी भी ट्रायंगल की तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देंगे इक्वल में 180 डिग्री, और रीज़न में दे देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल, उसके बाद एंगल B और एंगल B प्लस D हमने किसके इक्वल में किया था, BCD के। तो हम एंगल B प्लस D की जगह एंगल BCD लिख सकते हैं। इसको हम प्लस और इसको हम एज इट इज़ BCD लिख देंगे इक्वल में 180 डिग्री। BCD एंड BCD 2BCD हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो इक्वल में 180 डिग्री। उसके बाद जब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 2, तो इस 2 को इधर कर देंगे तो 180 डिग्री डिवाइड 2, कट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 90। तो हमारा जो BCD का सम है कितना निकल आएगा, एंगल BCD इक्वल 90 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना था कि जो हमारा एंगल BCD है वो 90 डिग्री हो। तो ये हमने यहाँ पर हमारा प्रूफ कर दिया। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है।